सकल दिगंबर जैन समाज एवं चिंतामणि भक्त परिवार द्वारा आयोजित सीए विशाल पाटनी द्वारा जो हमारे व्याख्याता है उनके द्वारा रचित आज के इस आध्यात्मिक व्याख्यान माला में उपस्थित सभी उपस्थितों का मैं हमारे तीनों ग्रुप की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और 8:30 बज चुके हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले तो सभी जितने भी यहाँ पर खड़े हैं बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दशलक्षण पर्व गीत को सामूहिक रूप में हम इसको उच्चारण भी करेंगे। कलकारी पर्युषण पर्व है आता, अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था का यह बोध कराता, स्यादवाद शैली से जग का संशय तिमिर मिटाता, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव धर्म भाव प्रकटाता, शौच सत्य संयम तप त्याग धर्म उपाय बताता, उत्तम आकिंचन धर्म यह परिग्रह त्याग मिटाता, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाता, चहुगति दुख नशाता, जन गण मन हर्षाता, जिन शासन सुखदाता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मुक्ति मार्ग बतलाता, जय हे जय हे जय हे शासन ध्वज लहराता, मुक्ति मार्ग बतलाता, मोह तिमिर मिटाता। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। निश्चित रूप से सीए विशाल जी पाटनी साहब ने जैन अभ्यास जैन शास्त्रों का इतना अद्भुत अभ्यास किया है और उस अभ्यास को उन्होंने मात्र यहाँ पर हमारे लिए स्पीच बोलकर नहीं, अपने जीवन में भी उन्होंने अनुकरण किया है। हम लोग देख रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी हो, उनके बेटा बेटी हो, बेटे दोनों भी हो, ये उनके अंदर भी वो ढाल रहे हैं। और हम सबको भी जिस सरलतम भाषा शैली में आज हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमने अनेकों प्रवचन सुने, अनेकों बातें सुनी भी है, लेकिन एक सरल अभ्यास जिसे हम कहेंगे जो एकदम हमारे यूँ समझिए कि हमारे दिल को टच होकर हमारे दिल में समाविष्ट हो रहा है, ऐसे अभ्यास को हम लोग रोज अनुभव कर रहे हैं। निश्चित रूप से सीए विशाल जी पाटनी यह आने वाले कल में जो जैन धर्म का प्रचार और प्रसार, और उसमें भी मेरा तो यह कहना है कि हमारे छत्रपति संभाजीनगर का भूमिपुत्र देश के हर कोने में जाके हमारे जैन धर्म का परचम ऐसा ही लहराता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जोरदार तालियों के माध्यम से हम उनका यहाँ पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आज के उत्तम त्याग दिवस पर आधारित हमारे आध्यात्मिक प्रवचन माला को वो प्रारंभ करें। उनको हमारा सबकी ओर से नमस्ते। जय जिनेंद्र। जोड़ लीजिए। नमो अर्हन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो ऐरियार्णं, नमो उवज्झायार्णं, नमो लोये सवसाहूर्णम्।
मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जयसनं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। वृषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय हो। अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। दशलक्षण महापर्व की पावन बेला आत्मा की आराधना करने का महापर्व, शाश्वत पर्व, अनंत का जैन धर्म यूनिवर्सल है। ये कोई एक जाति प्रजाति कुछ खास लोगों का धर्म नहीं है। ये वस्तु व्यवस्था सृष्टि के नियमों के आधार पर है। ये कोई व्यक्ति का बताया हुआ धर्म नहीं है। जैसी वस्तु व्यवस्था है दुनिया की, उसके अनुसार बताया हुआ धर्म है। ये भगवान महावीर ने स्टार्ट किया हुआ धर्म नहीं है, ना आदिनाथ जी ने स्टार्ट किया हुआ धर्म नहीं है। ये अनंत काल से चलता आया हुआ धर्म है। तीर्थंकरों ने धर्म बनाया नहीं है, तीर्थंकरों ने धर्म बताया है। जो ऋषभ आदि यानी ऋषभ भगवान ने बताया था, वो ही सेम अजित नाथ जी ने, वो ही अभिनंदन नाथ जी ने, वो ही भगवान महावीर ने, सबके बताए हुए धर्म सेम है, कोई भेद नहीं है। यहाँ पर 10 लोग खड़े हो गए तो 10 लोगों के अलग अलग विचार होंगे, लेकिन 2400 के 2400 तीर्थंकरों के सेम विचार। अनंत तीर्थंकर हो गए अनंत काल से, सबके भाव सेम। क्यों? क्योंकि वो वस्तु के आधार पर है। जैसी वस्तु स्थिति है वैसा धर्म बताया गया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू टाइम धर्म चेंज नहीं हुआ। समझ रहे क्या नहीं? धर्म जो का त्यों। समझ रहे? पहला, क्रोध दुखदाई है, ये अनंत काल से दुखदाई है, हर एक को दुखदाई है। इसलिए क्रोध का अभाव करना और क्षमा प्रकट करना यूनिवर्सल धर्म है। कोई व्यक्ति, कोई संप्रदाय, समाज का नहीं है, पूरे विश्व का है। अहंकार पूरे विश्व का दुश्मन है। समझ रहे? अहंकार तो उसका अभाव में मार्दव प्रकट करना, ये यूनिवर्सल धर्म है। ठीक है? छल कपट पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, उसका अभाव करके सरलता प्रकट करना, ये भी यूनिवर्सल है। और लोभ है ना, वो भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, उसके अभाव करके संतोष प्रकट करना, यह धर्म है। ठीक है? इंद्रिया जो संयम का धर्म है हमारा, वो यूनिवर्सल है क्या नहीं? हाँ। क्यों? क्योंकि इंद्रिया भी सभी की, सभी जीव जितने हैं उन सबकी दुश्मन है। मतलब पूरे के पूरे मनुष्यों की भी, और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भी, सभी जीवों की इंद्रिया दुश्मन है। तो उसका अभाव करना, संयम वाला धर्म भी यूनिवर्सल है। ठीक है? और इच्छा का अभाव करके तप करना, ये भी यूनिवर्सल है। इच्छा सभी को दुख देती है, प्रत्येक जीव को प्रत्येक समय पर दुख देने वाली इच्छा ही है। इसलिए इच्छा का अभाव करना
तप करना, ये भी यूनिवर्सल धर्म है। आप समझ रहे ना? मुझे ये क्यों बताना है कि आप ये मत पकड़ना कि ये जैनियों का धर्म है। जो रियलिटी को मानते हैं उसको जैन बोला जाता है। समझ लीजिए, गड़बड़ ये कर देते हैं हम कि हम कोई संप्रदाय का धर्म मान लेते, इतने लोगों का धर्म है। ये ऐसा नहीं है, ये वस्तु स्वरूप का धर्म है। समझ रहे कि नहीं? अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो हम किसको धर्म बोलते हैं? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। अर्थात शक्कर है, मिठास ही उसका धर्म है। अब ये धर्म कब से है? अनंत काल से उसका यही धर्म है, अनंत काल तक यही धर्म रहेगा। ये धर्म में कोई दो मत नहीं है कि कोई बोलेगा कि शक्कर खट्टी है, कोई तीखी है। नहीं, हमने मिठास को, शक्कर के लिए उसका मिठासपना ही धर्म है। समझ रहे? तो हमने वस्तु के स्वभाव को ही धर्म बोल दिया है। तो वस्तु दुनिया में सेम रहती है, इसलिए धर्म भी सेम है, कोई फर्क नहीं। समझ रहे? इसलिए हमारा धर्म यूनिवर्सल है, ये समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम 3 भावों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि जीव जितने हैं दुनिया में वे 3 भावों से दुखी है। 3 भाव, ठीक है? मोह, राग, द्वेष। ठीक है, मोह, राग, द्वेष, इन 3 भावों में पूरे भाव, जितने भी बुरे भाव है सब कवर हो जाते हैं। इन 3 भावों से ही कर्मों के बंधन होते हैं, इन 3 भावों से संसार बढ़ता है। इन 3 भावों का अभाव करना ही धर्म है। क्या समझे? फिर से बताता हूँ। ये 3 भाव, मोह, राग, द्वेष, ये 3 भाव ही क्या है? सभी संसार के दुखी करने वाले भावों का मूल ये है। इच्छा इसी में समाई हुई है ना? दुख देने वाले भाव मोह, राग, द्वेष है। ये कैसे है अपन सिद्ध करेंगे, लेकिन समझ लीजिए, मोह, राग, द्वेष 3 भाव है जिससे समस्त कर्मों का बंधन होता है और दुख होता है। तो मोह क्या होता है? जो मैं नहीं हूं उसे मैं मानना, यह मोह है। समझ रहे? जैसे ये मिट्टी का शरीर है, किसने बनाया? कर्मों ने। क्या है इसके ऊपर? इंद्रिया। इंद्रियों वाला शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं हूं, ये मोह है। ये घर परिवार किसने दिया? कर्मों के उदय से प्राप्त हुआ है। ये गाड़ी, बंगले, प्रॉपर्टी वगैरह सब पूर्व कर्मों के उदय से मिलता है। वो मेरे मानना, ये भी मोह है। ठीक है, इस दुनिया को ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये बुरी चीजें हैं, अच्छा और बुरा मानना ये भी मोह है। ठीक है, 3 बताए। जो अपना नहीं है उसको मैं मानना, जो अपना नहीं है उसको मेरा मानना, है ना? दुनिया अच्छी बुरी नहीं है तो उसको अच्छा बुरा मानना, है ना? हमेशा ये मेरे जो संयोग है वो हमेशा बने रहे, मैं हमेशा इस घर में ही रहूं, मेरा परिवार बना रहे, धन संपदा बनी रहे, ये भी मोह ही है। समझ रहे? अनंत दुख होता है मोह में। समझ रहे? मोह, मोह का लिखा है? मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। मोह नींद से उठ रे चेतन। समझ रहे? हम बोल रहे नहीं मैं तो परिवार में हूँ, आई एम एंजॉइंग एट माई होम। नो, यू आर इन मोह। समझ रहे क्या नहीं? मोहित है भैया, तो भ्रमित है। समझ रहे? तो ये मोह भाव है जिससे समस्त संसार बंधता है, पूरे कर्म बनते हैं, अनंत दुख आता है। अनंत संसार में हम अनंत काल से जो भटक रहे हैं उसका मूल कारण मोह भाव है। ठीक है, मोह भाव। ठीक है, दूसरा आगे राग भाव। मोह के जब हम मोहित होते हैं, क्या कि ये शरीर में हूँ, ये परिवार मेरा है, ये घर गाड़ी बंगले मेरे हैं, जब हम मोहित होते हैं तो क्या होता है? जो सामग्री हमारे को मिली है वो अच्छी मिली तो हम उसमें राग करते हैं। राग मतलब प्रेम, प्रीति, लव। समझ रहे? कि जो अच्छा अच्छा मिला ना उसके प्रति राग होता है, हमारे को प्रेम होता है। जैसे कि वो मुझे मिले, ये मेरे साथ बनी रहे, ये छूटे नहीं, ये बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जो भाव है ये है राग भाव। ये मराठी में राग मतलब क्रोध होता है, वो वाला राग नहीं है, ये हिंदी वाला राग है। राग का अर्थ होता है प्रेम, प्रीति। समझ रहे? जिन्हें प्राप्ति की इच्छा और उसको बनाए रखने की इच्छा। समझ रहे? इच्छा
तो ये सब क्या है? राग भाव। जैसे हमारे को हमारे बच्चों के प्रति, हमारे को हमारे घर के प्रति, गाड़ी के प्रति, नाम के प्रति क्या है? राग है हमारे को। पहले हम मोहित हो गए कि ये मेरा है, और फिर हमारे को उससे राग होने लग गया, समझ रहे? तो हम दिन भर उसके राग में जीते हैं कि शरीर को ठंडी हवा दो, अच्छा खाना दो, पिलाओ, इसको घूमने को लेकर जाओ, इसको इधर लेके जाओ, ये सब राग भाव है, ठीक है? शरीर को सजाना, संवारना, समझ रहे? ये सब राग भाव होता है, ठीक है? आगे द्वेष भाव, बुरा मानकर बैर करना, वो द्वेष भाव होता है। समझ रहे कि इसने मेरा बुरा किया। अब जो सामग्री है, इस सामग्री को किसी ने डैमेज किया, कुछ सताया, तो हमारे को उससे बैर हो जाता है। किसने मेरा बुरा किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो ये जो भाव होता है ये द्वेष भाव होता है। द्वेष भाव में क्या होता है? दूर करने की इच्छा प्रकट होती है कि भाई दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, चले जाए, चले जाए। ऐसी इच्छा जो प्रकट होती है वो होता है द्वेष भाव। समझ रहे? दूर करने की इच्छा, दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, ये सताने वाली सासू दूर हो जाए, सताने वाली बहू दूर हो जाए, है ना? ऐसे जो इच्छाएं है, ये जो है वो द्वेष होता है, द्वेष परिणाम। समझ रहे? सुना होगा आपने द्वेष। राग कम सुना होगा, द्वेष ज़्यादा सुना होगा, है ना? तो राग भी समझ लीजिए, द्वेष भी समझ रहे? 3 भाव हुए, मोह, राग, द्वेष, 3 भाव है। ये क्यों सिखा रहा हूँ मैं? ये सब समझेंगे आपको आखिरी में। शुरुआत ये बेस है, बेस अच्छा पकड़ लो तो आगे का कंसेप्ट एकदम इजी हो जाएगा। मोह मतलब क्या? मैं हूँ, मेरे है, ऐसा मोहित हो जाना, ठीक है? और राग क्या होता है? अच्छा समझकर उससे प्रेम करने लग जाना। द्वेष क्या होता है? बुरा समझकर उसको दूर करने की भावना होना, इच्छा होना, वो द्वेष हो गया, ठीक है? मोह, राग, द्वेष, समझ में आ गया? आगे बढ़ते भूषण जी और कुलभूषण जी की कहानी समझते हैं। देशभूषण जी और कुलभूषण जी जब छोटे थे उनको गुरुकुल में भेज दिया था, बराबर है? फिर वे आए गुरुकुल से तो उन्होंने सुंदर लड़की को देखा, सबको कहानी पता है ना? तो क्या हुआ कि वो उस लड़की में मोहित हो गए, और मैं देशभूषण हूँ, मुझे इस कन्या से विवाह करना है। तो उस कन्या से राग हो गया, और पता चला कि कुलभूषण जी है, उसी को भी उसी से विवाह करना है जिससे मुझे विवाह करना है। तो मेरे जो जिससे विवाह करना है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो क्या हो गया? देशभूषण जी को कुलभूषण जी से क्या हो गया? द्वेष हो गया, समझ रहे? और वो लड़की से क्या हो गया? मोह बोलो, राग बोलो। मोह तो ये मान रहे थे वो कि मैं देशभूषण हूँ, मैं देशभूषण हूँ, ये मान रहे थे, इसीलिए उनको ये भाव आए कि मैं वो कन्या से विवाह करूँ। तो देशभूषण मानना मोह है, कन्या से विवाह करने के भाव राग है, और कुलभूषण से जो द्वेष हो गया है। क्यों? क्योंकि ये उसी से विवाह करना चाहता है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए थे, बराबर है ना? कहीं स्टोरी में गड़बड़ हो जाए तो बोल देना। युद्ध के लिए तैयार हो गए। देखो, तो मोह, राग, द्वेष, 3 भाव समझ में आए आपको? अब इसका निवारण काहे से होता है? मोह, राग, द्वेष का, मोह, राग, द्वेष का निवारण होता है ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से। किसी ने उनको कहा कि भैया वो जो कन्या है वो तेरी बहन है। बस एक लाइन और पूरा मोह खत्म, राग खत्म, द्वेष खत्म। समझ रहे आप? एक लाइन, काहे की सच्चाई की एक लाइन मोह को, राग, द्वेष को खत्म कर सकती है। तो ये जिनवानी अगर हम पढ़ेंगे तो पूरी पूरी सच्चाई है, तो हमारे मोह, राग, द्वेष नष्ट होंगे। समझ रहे? तो एक लाइन पढ़ी तो क्या हुआ? राग खत्म हो गया, वैराग्य आ गया। समझ रहे? देशभूषण जी को भी और कुलभूषण जी को भी
दोनों को वैराग्य आ गया और दोनों ने दीक्षा ली, दोनों भाई मोक्ष कुंथलगिरी से, है ना। तो ये मोह राग द्वेष समझ में आया आपको। और मोह राग द्वेष का निवारण कैसे होता है? सम्यक ज्ञान से, जिनवाणी से। जब सच्चाई मालूम पड़ती है तो उधर का मोह खत्म होता है, राग द्वेष खत्म होते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमें जिंदगी में क्या क्या मिलता है, हमें जिंदगी में क्या क्या मिलता है? तो हमें जिंदगी में वो मिलता है जैसा फ्लिपकार्ट में मिलता है। फ्लिपकार्ट आप समझते सब लोग, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में कभी हमारे घर पे डोरबेल बजी और उसने कोई प्रोडक्ट लेकर आया, तो वो बोलते साहब ये आपका प्रोडक्ट। हम बोलते मैंने ऑर्डर किया। बोले नहीं नहीं आपने ऑर्डर किया। नहीं नहीं मैंने ऑर्डर किया, ये देखो आपके मोबाइल से ऑर्डर हुई है। तो फ्लिपकार्ट वाला कभी ऐसे प्रोडक्ट लाता है कि जो आपने ऑर्डर ही ना किया हो? वो वही प्रोडक्ट लाता है जो हमने ऑर्डर किया होता है। बराबर है कि नहीं? हम भले ही नकार दें कि मैंने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन ऑर्डर तो हमने डाली है। बिना ऑर्डर किए तो कभी फ्लिपकार्ट वाला आता ही नहीं। समझ रहे क्या नहीं? तो जिसकी इच्छा हमारे को होती है, जिसकी इच्छा हमारे को होती है, वो इच्छा ऑर्डर डालती है। ध्यान से सुनने ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसकी इच्छा हुई वो ऑर्डर डाल देता है। समझ रहे? किसको ऑर्डर डालता है? कर्मों को, कि आई नीड दिस। क्योंकि इच्छा बोल ही रही ना कि ये चाहिए, तो ये चाहिए मतलब क्या है? चाह है, इच्छा है। तो ये क्या करेगी? ऑर्डर डालेगी। समझ रहे? ऑर्डर डालेगी तो क्या होगा? वो प्रोडक्ट आएंगे जो इच्छा करे थे, है ना। तो दुनिया में हमारे को जो भी मिला है वो रैंडमली नहीं मिला है कि कुछ भी, कोई भी शहर मिल गया, कोई भी बीवी मिल गई, कोई भी बच्चे मिल गए, कोई भी घर मिल गया, कोई भी ऐसे साथी मिल गए। ऐसा रैंडम नहीं है। नथिंग इज रैंडम हियर, एवरीथिंग इज ऑर्डर्ड ओनली। समझ रहे क्या नहीं? आपको वेटर वो ही देगा जो आपने ऑर्डर किया था। समझ रहे क्या नहीं? तो लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि हे भगवान मुझे ये क्यों मिल गया, मैंने तो ये मांगा ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने ही मांगा था। समझ रहे? बिल्कुल मांगा ही गया था, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। हमें जो भी मिला है वो पूर्व की ऑर्डर थी। समझ रहे? आगे हम अभी क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं? हम अभी यहाँ बैठे बैठे क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं? जिसकी जिसकी इच्छा हो रही है वो सबकी ऑर्डर डाली जा रही है अभी। ध्यान से सुन लेना। आपको लग रहा होगा कि हम अभी बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? ऑर्डर डाली जा रही है। जिसकी जिसकी इच्छा होगी वो सबकी ऑर्डर डाली जा रही है। हमको तो पता ही नहीं क्या क्या इच्छा हो रही है। सोचो, जब हमारे को पता भी नहीं है कि हम क्या क्या ऑर्डर, क्या क्या इच्छा हो रही है, तो सोचो कितने कितने ऑर्डर पड़ रही होगी। समझ रहे? फ्लिपकार्ट में तो आप महीने में एक ऑर्डर डालते होंगे, यहाँ पे 1 मिनट में बोलो लाखों करोड़ों ऑर्डर हो जाती है। समझ रहे आप? निरंतर ऑर्डर पड़ रही। कैसे? जिसकी इच्छा हो रही है उसकी, जिसके विचार चल रहे हैं उससे भी ऑर्डर चल रही है। जो हम विचार कर रहे हैं ऑर्डरिंग चालू है कर्मों की। ध्यान से सुन लेना। विचार मतलब मन में आए हुए विचार। जो जो विचार चल रहे हैं वो निरंतर ऑर्डर डाल रहे हैं कर्मों में, कि हमने जो विचार किया वही तो फलीभूत होता है। समझे क्या नहीं समझे? कि विचार ऑर्डर डालते हैं। जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो भी ऑर्डर ही डाल रहा है। ध्यान रखना, हमारे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो भी एक ऑर्डर ही है। मतलब क्या? चर्चा शब्द कौन से निकल रहे हैं? जो मन में चल रहा है वो शब्द निकल रहे हैं, मन से वचन में आए हैं। मतलब वचनों में जो जो चीज़ें चल रही है समझ लीजिए उसकी ऑर्डर पड़ रही है। हमारे वचनों में अगर फालतू की बातें होगी, निंदाएं होगी, तो सोचो क्या ऑर्डर पड़ रहा होगा। इसकी निंदा, उसकी निंदा, ये वो चल रहा होगा, तो क्या क्या ऑर्डर पड़ता होगा विचार करो। मन में अगर किसी के बारे में गलत सोच रहे होंगे तो क्या ऑर्डर हो रहा होगा विचार करो। समझ रहे? ये ऑर्डर पड़ रही है। ये देखो आगे, हम जिसके लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं हम उसकी ऑर्डर डालते रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? दिन रात ऑर्डरिंग चालू है। समझ गए? बहुत कंसेप्ट समझा दिया मैंने ऑर्डरिंग वाला। आगे
ये विश्व जो दिख रहा है हमारे को, वो कैसे बना, कैसे बना, किसने बनाया इस विश्व को? इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। इस विश्व का कर्ता कोई नहीं है। जैन धर्म अकर्तावादी है। अकर्तावादी मतलब क्या? वो ये मानता है कि इस सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया। कहाँ लिखा ऐसा है? 14 राजु उतुंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। समझ रहे क्या नहीं? इस दुनिया को 14 राजू का अनंत काल से है, किसी ने बनाया नहीं है उसको। समझे क्या? पहली बात समझ लेना, कोई भगवान नहीं है जो इस विश्व को बनाता है। रूल याद रखना। फिर आप बोलेंगे ये पहाड़ किसने बनाया, ये पेड़ किसने बनाया, ये पानी किसने बनाया? समझ रहे? तो एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा है, पंछी बनो उड़ती फिरू मस्त गगन में। ऐसी भाव कर रहे तो क्या कर रहे? ऑर्डर कर रहे हैं। और फिर वो पंछी बन गए हैं। तथास्तु। समझ लीजिए क्या बता रहा हूँ मैं। पंछी क्यों बने? मुझे भी उड़ना है पंछी जैसा आज़ाद। किसी ने भाव किए होंगे। तथास्तु होता है कर्मों से। समझ रहे? ये हंसी वादिया, समझ रहे? तथास्तु। सागर किनारे, तथास्तु। हरियाली, वाह ग्रीनरी ग्रीनरी, तथास्तु। आराम करना है, मेरे को पड़े रहना है, तथास्तु। कोई सुअर बना, कैसे बना? जिसको गंदा शरीर पसंद आता है, मैला शरीर, मलमूत्र वाला, वो मलमूत्र में जाके उसको पसंद आती है वो चीज़ें, तथास्तु ही हुआ है उसको। उसको जबरन भेजा है क्या किसी ने सुअर में? जबरन नहीं भेजा जाता, बरजबरी नहीं है यहाँ पर। मैंने बताया ना, जो ऑर्डर किया है वो मिला है। सिर्फ इतना फ़र्क है, हमारे को पता नहीं कि हम ऑर्डर क्या कर रहे हैं। समझ रहे क्या नहीं? तो कोई शरीर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, उसमें बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं। जो बोलता नहीं हो आप समझ लेना, वहाँ पर वो जीव क्यों जन्मते हैं? उसका आकर्षण, फिर वहाँ जाके जन्मता है वो। क्यों? जो मांगा है, जो सोचा है, जो विचार किया है, जिसकी इच्छा की है, वो ही फुलफिल होती है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं डरा रहा हूँ क्या आपको? नहीं, मैं सजग कर रहा हूँ कि भाई हम क्या कर रहे हैं, विचार करो। ऐसा ना हो जाए कि कल चल के कुछ गलत हो जाए और हम बोले कि मैंने ये किया ही नहीं था, मैंने मांगा ही नहीं था। तो याद रखना, हम अगर भगवान जी के पास चले जाए कि ये मैंने किया ही नहीं, मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो क्या बोलेंगे वो? ये देख ऑर्डर। समझ रहे कि नहीं? तूने ही ऑर्डर डाली थी। आगे तो यहाँ पे निरंतर रिकॉर्डिंग हो रही है कैमरा में। समझ रहे? सीसीटीवी कैमरा अंदर फिट है। हम जो विचार कर रहे हैं, जिसकी इच्छा कर रहे हैं, निरंतर उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है कर्मों में। हमारे को पता भी नहीं है कि जो भाव हम कर रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग के अनुसार हमारे को कर्म बंधन हो रहे हैं। हम तो दिन भर कितने खराब खराब विचार करते हैं, हमारे को सबको पता है। फिर क्या हो रहा है? निरंतर कर्मों की ऑर्डरिंग चालू है। याद रखना इस बात को। किसी को कोई छूट नहीं है, सबके लिए कॉमन रूल्स है, यूनिवर्सल है ये, हर एक जीव के लिए। जो जैसे परिणाम करेगा उसको वैसे कर्म के बंधन हो गए। यूनिवर्सल। नो, बोलो, इनजस्टिस, नो इनजस्टिस, जस्टिस टू एवरीवन। न्याय है ये, सच्चा न्याय। क्या? कि जो वो भाव करेगा उसको वैसे कर्म बंधन होंगे। अगर हमने कर्म बांध लिए तो एडिटिंग संभव है क्या? रिकॉर्डिंग में एडिटिंग संभव नहीं है। रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया। ध्यान से सुन लेना। नहीं मैं पीछे जाके टाइम लाइन से पीछे जाके उसको एडिट कर दूंगा, नो, एडिटिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? और इसमें ऐसा हो जाए गलती से कि कर्मों ने गलत रिकॉर्ड कर लिया, तो कर्म कभी भी गलत रिकॉर्डिंग करते नहीं। ये कैमरा वाले को बोलूँ मैं कि तुमने गलत वर्ड रिकॉर्ड कर लिया, मैंने वो वर्ड बोला ही नहीं था, बोलेंगे पागल हो गए क्या आप? जो आप शब्द बोले वही तो रिकॉर्ड होंगे वहाँ पे, मन से थोड़ी कुछ रिकॉर्ड होता। मैं अगर बोलने लग जाऊँ कि गलत गलत रिकॉर्ड कर रहा है तुम्हारा कैमरा, तो गलत बात है ना मेरी। जो बोला गया है वही रिकॉर्ड होगा। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? तो क्या रिकॉर्डिंग वही होगी जो बोला गया है, उसमें कोई एरर नहीं पॉसिबल है। आगे तो हम अगर कैमरामैन को रिश्वत देकर बोले कि भैया ये वर्ड, समझे क्या नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो गई, तो
तो कर्मों में भी रिश्वत नहीं चलती कि आप बोलेंगे कर्म भैया कुछ ले दे के मिटा दे थोड़ा सा, है क्या नहीं, बोल कितना अमाउंट बोल अंडर टेबल। तो कर्मों में ये सेटिंग अवेलेबल नहीं है। हम भगवान पार्श्वनाथ के जीव पर भी कमठ ने उपसर्ग किए थे तीर्थंकर जीव को। क्यों? कोई रिश्वत नहीं चलती कर्मों में, कर्मों में कोई रिश्वत चलती नहीं। तीर्थंकर भगवान के ऊपर भी उपसर्ग आए थे, विचार कर लेना, जब वो मुनि दशा में थे तब। तो कर्मों नो एक्सक्यूज, बांधे है फल मिलेगा। याद रखना, कोर्ट में कभी इनजस्टिस हो सकता है लेकिन कर्मों में इनजस्टिस कभी नहीं होता, कभी इनजस्टिस पॉसिबल नहीं है। क्यों बता रहा हूँ? इससे अपना चैप्टर खुलेगा, समझे कि नहीं? और आप सजग हो जाओ अपने अंदर क्या चल रहा है। गलत चल रहा है तो रेडी हो जाना गलत आने के लिए, आप गलत फल आने वाले हैं। फिर बोलना मत क्यों गलत आया, गलत रिकॉर्डिंग की है, गलत रिजल्ट आएंगे। आगे, सभी जीवों को एक बीमारी है, सभी जीवों को। कौन सी? विचारों की बीमारी। सभी लोग विचारों से परेशान है कि इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं। और ये साइंस वाले बोलते हैं दिन में 65,000 विचार आते हैं, और जैन धर्म के अनुसार तो अनंत विचार आते हैं। समझ लीजिए, एक दिन में तो इतने विचार, इतने विचार, इतने विचार निरंतर चलते रहते हैं। समझ रहे क्या नहीं? हम अगर गलती से 1-2 बजे उठ गए रात को तो बाद में नींद ही नहीं आती। क्यों? विचारों से परेशान हो जाते। हे भगवान क्या करूं? समझ रहे? विचारों की बीमारी, बहुत विचार, बहुत विचार, बहुत विचार। समझ रहे? और विचारों से क्या होता है? मन चंचल होता है हमारा। चंचल मतलब क्या? इधर भाग, ये विचार पे, फिर वो विचार पे, फिर वो विचार पे, फिर वो विचार पे, फिर वो विचार पे। विचारों से विचार, एक विचार से दूसरे विचार पे स्विच होते रहता है। इसी को ही चंचलता कही जाती है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं, वो काम से हमारा मन हट जाता है तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। बात समझ रहे क्या नहीं? कॉन्सेंट्रेशन कब होता है? कॉन्सेंट्रेशन कब होता है? जब कोई और विचार ना चले और उसी काम पे फोकस हो तो कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। आजकल देखो, अगर साइंस की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वीक हुआ है मोबाइल आने के बाद। कि जैसे ही तुम 2 सेकंड बैठो कि तुम्हारा हाथ जाता है उधर और वो देखना चाहता है कुछ आया क्या। जबकि साइंस बोलता है कि तुमने 45-48 मिनट्स तक एक जो काम कर रहे हो उसी में स्टेबल रहना चाहिए। हम आजकल 2-4 मिनट, उन्होंने कैलकुलेशन निकाल के बताया कि एवरेज 4 से 5 मिनट का टाइम है कि व्यक्ति स्विच मार देता है। किस पे? नए विषय पे। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? मुझे बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, बहुत समझो, इंपॉर्टेंट। इसी से चैप्टर खुलने वाला है अपना, कि हम विचारों से कितने परेशान हो गए हैं। हमारे को इतने विचार आते हैं, हम एक काम भी कंसंट्रेशन से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एक काम करे दूसरे विचार चालू हो जाते, दूसरे काम करे तीसरे विचार चालू हो जाते। इतने विचारों से परेशान हैं हम। समझ रहे? मन चंचल रहता है, लाखों करोड़ों विचार आते हैं, कोई काम में एकाग्रता नहीं होती और फिर हम विचारों से थक जाते हैं। इसीलिए रात को निद्रा आती है। ध्यान से सुन लेना, हम दिन भर जो थकते हैं, शारीरिक थकान तो बहुत कम हो गई हुई हमारी, क्योंकि हम ना खेती करते हैं ना लेबर वर्क करते हैं। बराबर है कि नहीं? ध्यान से सुन लेना, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम तो आजकल यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी 2 व्हीलर यूज़ करते हैं। तो हमारी बॉडी तो थक ही नहीं रही है आज के डेट में। समझ लीजिए, बहुत कम। मतलब जितना लेबर वर्क इसने करना चाहिए बॉडी से, उससे वो सिर्फ 10% काम कर रहा है सभी जीव, मतलब समझ मनुष्य सभी। तो थकर कौन रहा है? नींद क्यों आती है हमारे को? मन थक जाता है। समझ रहे क्या नहीं? तन नहीं थका है हमारा, तन के थकने से नींद नहीं आई है हमारे को, मन के थकने से नींद आई है। मन क्यों थकता है? विचार कर करके। आप बोलेंगे कहाँ विचार आते? कंटिन्यू चिंता चलती ना, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, पोते का क्या होगा, इसका क्या होगा, दुकान का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, समाज का क्या होगा। हाँ समझ रहे? चिंता है कितनी है, कितनी है? शांत है कि हम कि चिंता से ग्रासित है? तो कितने विचार है, सोचो। विचारों से भर गया है हमारा पूरा की पूरा जीवन, इसीलिए इतनी नींद आती है। अब मुनिराज को उनका शरीर थकता है क्या? विहार में थकता होगा। मन थकता है क्या? मन बिल्कुल नहीं थकता। समझे थोड़ा सा बात। और हम
शरीर से बिल्कुल क्रिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन विचारों से थक जाते हैं। ये थकान काय की है? बहुत सारे विचार विचार विचार। समझ रहे? ये क्यों समझा रहा हूँ, तब आपको चैप्टर समझ में आएगा। आगे विचारों क्यों आते हैं हमारे को? इतने सारे जो वैरायटी ऑफ विचार है, इसका कारण क्या है? मोह है। क्या? कि ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा मोह है, उसके कारण विचार आता है। ध्यान से सुन लेना, मैं कारण रूट कॉज तक पहुंच रहा हूं विचारों के। विचार आते क्यों है? जिधर हमारा मोह है उधर के विचार आते हैं। आपको कभी विचार आया क्या कि बोलो नागालैंड में क्या हो रहा है? समझ रहे कि नहीं? नहीं। क्यों? उधर हमारा मोह नहीं है, तो हमारा कोई विचार नहीं है। समझ लीजिए। तो विचार कहाँ का आएगा? जिधर हमारा मोह होगा उसका विचार आएगा। समझ रहे? जिधर हमारे को राग है उसका विचार आएगा। समझ रहे? जिसका राग है मुझे, समझ रहे, इधर जाने का, उधर जाने का, खाने का, टेलीविजन का, मूवी का, तो उसी के विचार आएंगे। या जिसके प्रति द्वेष है उसका ही विचार आएगा कि उसने ये किया था, उसने वो किया था, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने मुझे ऐसा बोला था। समझ रहे? आपको अगर देखना है तो कभी भी अपनी आंखें बंद करके देखो, लगे तो अभी कर लो, देखो किसका चेहरा सामने आता है। 3, जिससे आपको मोह है, जिससे आपको राग है, या जिससे आपको द्वेष है, यही चेहरे सामने आएंगे। रूल याद रखना, इसके बिना किसी का चेहरा नहीं आएगा। और जनरली सामने पहले आता है द्वेष वाले का। समझे क्या नहीं? जिससे अपने द्वेष और बैर पाल के रखा है वो पहले प्रेजेंट हो जाएगा वहां पर। समझे क्या नहीं? इसलिए जैन धर्म सोचो कितना साइंटिफिक है, बता रहा हूँ आपको मैं। वो कारण ढूंढ रहा है कि विचार क्यों आते हैं। विचार का कारण क्या है? जिसमें हमारे को मोह है, जिसका हमारे को राग है, जिसका हमारे को द्वेष है, उस संबंधी ही विचार आएंगे, और किसी और संबंधी विचार नहीं आते। कोई लोग बोलते हैं नहीं भाई हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, कुछ भी विचार आते हैं। सबको प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी विचार आते, कुछ भी नहीं आते। जिधर हमारा मोह है, जिधर हमारे राग द्वेष है, जिधर हमारी रुचि है, उसके ही विचार आते हैं। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ। ऐसा किधर के भी नहीं आते। मैंने बोला ना आपको, मिजोरम के विचार आए क्या कभी आपको? अगर आपने न्यूज़ पढ़ ली मिजोरम की और उसमें कुछ लिखा अपने विषय कनेक्टेड, तो आ सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल नहीं आएंगे आपको। समझ रहे कि नहीं? यूएस के विचार आते क्या? हमारे बेटा बेटी है तो आएंगे, नहीं तो काहे को आएंगे? हाँ, समझ रहे क्या नहीं? कनेक्शन कब आता है? यूएस में अर्थक्वेक आया, करोड़ों लोग मर गए, पहले देखेंगे अपना बेटा जो सिटी में उसमें आया क्या? नहीं आया तो हाँ, समझ रहे? फिर कोई चिंता नहीं हमारे को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे वो खुद मर गया रास्ते पे, और तुम्हारे घर का है, ओ क्या बात कर रहा है, भागेगा फिर। समझ रहे क्या नहीं? तो कहाँ मोह होगा, जिससे राग होगा, द्वेष होगा, तभी कनेक्ट होता है वो जीव। समझ रहे क्या नहीं? तो विचार कौन से आते हैं? जिनसे मोह राग द्वेष है उन संबंधी ही विचार आते हैं। आगे आप बोलोगे क्या विचार विचार लगा के रखा है? क्योंकि विचार भी एक बीमारी है, और बीमारी जब समझोगे तब हम इलाज देंगे आपको। अनलेस एंड अनटिल यू डायग्नोस नहीं होगा तो दवाई दे के फायदा क्या होगा? ये रिपोर्ट्स क्या के लिए निकाली जाती है बताओ? जो ब्लड टेस्ट लेके आओ, जो एमआरआई करके लेके आओ, सीटी स्कैन करके लेके आओ, काहे के लिए? डायग्नोस हो जाए कि बीमारी कौन सी है। अगर हमारे को पता चल के तुम्हारे को ये दिक्कत है तो हम तुम्हारे को वो दवाई देंगे, बराबर है? तो आपको मैं पहले डायग्नोस करा के दे रहा हूँ कि हमारे को विचारों की बीमारी है या नहीं है। आप बोलो, आप कहीं पे 1 घंटा शांत बैठ सकते हो क्या? हाँ या नहीं? बिल्कुल, मोबाइल भी नहीं, टेलीविजन भी नहीं, हेडफोन भी नहीं। यहाँ बैठ सकते बोल रहे हो? यहाँ ठीक है। कहीं अकेले में मोबाइल नहीं, फोन नहीं, है ना, टेलीविजन नहीं, हेडफोन्स नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा एकांत में हम बैठ सकते हैं क्या? यस और नो? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि कुछ ना कुछ एक विचार आ जाता है, चलो बस उठो, करो, वो करो ना, ये करने का है ना, वो करने का है ना, इधर चलने का है ना, वो करने का है ना।
यही हमारे को वहाँ से उठा देते हैं। समझ लेना, आप खुद से उठे नहीं हो, वही बात है, आप उठे नहीं हो, आप उठाए गए हो। हमको तो पता ही नहीं कि हम किसी के वश में। बोलो, इच्छा, इंद्रियों की इच्छा, विषयों की इच्छा, कषायों की इच्छा, इससे ही उठता है जीव। तो हम क्यों नहीं शांत बैठ पा रहे? विचारों का माया जाल। याद रखना, वो वर्ल्ड जो बाहर नहीं है, अंदर चल रहा है, इंटरनल वर्ल्ड, वो है विचारों का वर्ल्ड। और उस विचार से सभी जीव त्रस्त है। भला क्या? याद रखना, अगर समझ लो हम उठ गए और नींद नहीं आ रही, विचार चालू हो गए, तो दवाई लेके भी सो जाएगा वो, क्योंकि विचार से ज़्यादा देर विचार में रुक नहीं सकता वो। समझे कि नहीं समझे? तो विचारों का कारण क्या क्या है वो हमने पढ़ा। आगे, विचारों को रोकने का रामबाण उपाय क्या है? पढ़ लिया आपने? त्याग ही विचारों को रोकने का रामबाण उपाय है। त्याग पे आने के लिए मुझे इतनी भूमिका बनानी पड़ी। समझो आप, अगर मैं डायरेक्ट त्याग सिखाता था तो आपको वो मजा नहीं आता था ना आप उसके लॉजिक को समझते थे कि त्याग क्यों किया जाता है। त्याग क्यों किया जाता है? उन विचारों को रोकने के लिए त्याग किया जाता है। समझ रहे क्या नहीं? जिस संबंधी हमारा त्याग होता है उस संबंधी विचार रुक जाते हैं। क्या समझे? जिस संबंधी हमारा त्याग हो जाता है उस संबंधी विचार रुक जाते हैं। तो सोचो, जो विचारों से पूरी दुनिया परेशान है, उसका सॉल्यूशन जैनिज्म में है। रामबाण उपाय हमारे पास कि तुझे विचार आ रहे क्या, तो उसका त्याग कर, तुझे विचार बंद हो जाएंगे। सोचो, रामबाण उपाय, यूनिवर्सल सॉल्यूशन फॉर यूनिवर्सल प्रॉब्लम। पूरी दुनिया परेशान है इस विचारों से, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो विचार खत्म हो जाएंगे तो एकाग्रता आएगी। व्हेन नंबर ऑफ विचार कम हो जाएंगे तो जो काम कर रहे हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो त्याग से क्या होगा? विचार रुकेंगे, विचार रुकेंगे तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। समझे कि नहीं? तो विचारों से क्या हो रही थी? अशांति हो रही थी। तो त्याग से क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। क्यों? विचार अशांत कर रहे थे ना, इधर के विचार, उधर के विचार, ये विचार, वो विचार, वो विचार, उससे अशांति मिल रही थी। त्याग से क्या मिलेगा? उन विचारों से मुक्ति मिलेगी, तो शांति मिलेगी। समझ रहे क्या? शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा त्याग से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो त्याग कैसे करे? अब प्रश्न आता है, त्याग कैसे करे? तो त्याग के संबंध में ये बात याद रखना कि त्याग भावना से नहीं, विवेक से किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे धर्म के मर्म में एक चैप्टर था ना, भावना और विवेक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुझे कल ही बता रहे थे अंकल भी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बढ़िया चैप्टर है एक, कि भावना और विवेक। तो त्याग जो होता है वो भावना से नहीं लिया जाता, वो विवेक से लिया जाता है। विवेक मतलब क्या? विवेक मतलब क्या? किसका त्याग करूं, किसका त्याग करूं, ये भावना हुई। क्यों त्याग करूं, ये विवेक है। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं। क्या त्याग करूं, क्या त्याग करूं, क्या त्याग करूं, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे। भैया ये भावनाओं में खेल रहे हो आप। इसने वो त्याग के मैं भी करूंगा, ये भावनाओं से कर रहे हो। विवेक से करो। विवेक से मतलब क्या? क्यों त्याग करने का, किसका त्याग नहीं, क्यों त्याग। ध्यान से सुन लेना, त्याग क्यों करने का ये प्रश्न होना चाहिए। क्या त्याग करने का ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। समझ रहे क्या नहीं? त्याग क्यों, तो त्याग क्यों किया जाता है मैं बताता हूं। आप समझो कि मैं त्याग करूंगा तो मुझे क्या क्या लाभ होगा, गुण, और त्याग नहीं करूंगा तो क्या क्या हानि होगी, दोष। गुण दोष का विचार करके त्याग किया जाता है। ध्यान से सुन लेना क्या बोला, गुण दोष। गुण मतलब क्या? त्याग करने से क्या क्या लाभ होंगे। अगर त्याग करोगे तो वो सब भावना के वश होकर त्याग किया है, जिससे कोई रिजल्ट मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? देखो बताता हूं कि त्याग तो हो जाएगा, वो त्याग कैसे होगा?
क्रिया से हो जाएगा, वचनों से हो जाएगा, लेकिन मन से नहीं होगा। समझे क्या नहीं? हम त्याग क्रिया से करते हैं, समझ रहे क्या नहीं? शरीर को वहां तक नहीं पहुंचने देने का, वचनों से नहीं बोलने का, लेकिन मन में तो त्याग हुआ ही नहीं है, ऐसा हम देखते हैं सब तरफ। ध्यान से सुन लेना, सही है कि नहीं है? मन से त्याग होना चाहिए, वचनों से और क्रिया से नहीं। हम समझ रहे क्या? मन से त्याग नहीं किया तो क्या होता है? केवल काया से त्याग होता है और दुख होता है अंदर कि हेट यार मैंने त्याग कर दिया, अरे यार त्याग कर दिया। और फिर क्या गाता है वो? याद आ रही है जिसका त्याग किया, तेरी याद आ रही है, 3 ही दिन बचे फिर पारना है ना? 4 बचे, 3 बचे, 2, 1, ये क्या त्याग हुआ? ये वचनों से और क्रिया से त्याग किया है, मन से त्याग नहीं हुआ है। जो क्रिया से और वचनों से त्याग होता है, उस त्याग से दुख मिलता है। जो मन से त्याग होता है, उससे सुख की प्राप्ति होती। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात। जनरली हम ये मिस कर देते हैं। देख लेना, हमने जो जो चीज़ छोड़ी है वो मन से छोड़ी है क्या? अगर हम हमारे 10 लक्षण पर्व के पहले जोरदार धारणा कर रहे हैं और बाद में जोरदार पारणा कर रहे हैं, तो हमने मन से छोड़े क्या 10 दिन? वचनों से छोड़ दिए, क्रिया से छोड़ दिए। मन में तो विचार आ ही रहा है उसका, हाँ या नहीं? बहुत से लोग उपवास भी करेंगे तो फिर वही हो जाता है, वचनों से और क्रिया से तो हो जाता है, मन में तो काउंट ही होते हैं आवर्स कितने बचे। बचपन में तो हमने भी ऐसे ही किए थे, समझे क्या नहीं? कि बस अभी बेटा 6 घंटे बचे बस। अब देखो, बचपन में तो किए ही थे हमने ऐसे, पर अभी भी नहीं समझ रहे कुछ लोग कि भाई क्रिया से और वचनों से नहीं, मन से त्याग किया जाता है, मन से उपवास किया जाता है। समझे क्या नहीं? तो ये मन का क्या चक्कर है वो पढ़ेंगे अपन। तो त्याग दुखदाई है क्या? त्याग दुखदाई है क्या? याद रखना, विचारों से हम थकते हैं, ये मैंने सिद्ध कर दिया। विचारों से हम थकते हैं, विचारों से दुख होता है, तो हमने दुखों का त्याग कराया है। ध्यान से सुन लेना, दुखों का त्याग है। लोगों को लगता है त्याग से दुख, समझ रहे? ये लॉजिक नहीं पता ना कि त्याग क्यों किया जाता है, इसलिए मैंने विचारों का चैप्टर आपके सामने खोला। दुखों का त्याग किया जाता है, त्याग से दुख नहीं है। जनरली लोग त्याग को दुख जानते हैं, दुख मानते हैं, समझे क्या नहीं? और त्यागी को भी दुखी मानते हैं, समझ रहे? भाई त्याग तो सुखदायी है, दुखों का त्याग करना ही त्याग है। अगर वो दुख दे रहा है मुझे तो ही तो त्याग करूंगा। जनरली ये यंगस्टर को क्या लगता है कि हमारे को ना उसी चीज का त्याग कराया जा रहा है जो मेरे लिए सुखदायी है, समझे क्या? उनको क्या लगता है कि मुझे उस चीज का त्याग कराया जा रहा है जो मेरे लिए सुखदायी है, तो बोले जो मुझे अच्छा लगता है वही त्याग कराते, मैं जाऊंगा ही नहीं जैन धर्म में। समझ रहे ना क्या लॉजिक है उनका? यार मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप क्यों दुख दे रहे हो, क्यों छुड़ा रहे हो मुझसे, क्यों त्याग करा रहे हो? समझ रहे ना? तो क्यों हो रहा है ये? उनको लगता है त्याग करना दुखदायी है। वास्तविकता क्या है? त्याग करना सुखदायी है। हमने दुख देने वाली चीज का ही त्याग किया है। समझ रहे क्या? कैसे बताते देखो कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख होता है हमारे को। दुख के कारण 3 है, याद रखना। 3 कंसेप्ट समझना होगा हमारे को, आसक्ति, अनासक्ति, विरक्ति। समझ रहे? आसक्ति, अनासक्ति, विरक्ति। आसक्ति अर्थात क्या? कि ये चीज मुझे चाहिए ही, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये जो है इसको बोलते हैं आसक्ति। ध्यान से सुन लेना, ये चीज मुझे चाहिए ही, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, ये जो है ये है आसक्ति। वो कौन सी भी चीज हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई खान पान के आइटम हो सकते हैं, वॉटेवर। तो जिसके प्रति हमारे को ये फीलिंग चल रही है उसके प्रति हमारे को आसक्ति है। अनासक्ति क्या होती है? मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? अनासक्ति किसको बोलते हैं? मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक।
इसको बोलते हैं अनासक्ति। और विरक्ति किसको बोलते हैं? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, समझ रहे, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये क्या हो गई? विरक्ति। समझ रहे? आसक्ति, अनासक्ति, विरक्ति। समझ में कंसेप्ट ये तीन समझ लो। तो जिसके प्रति हमारे को आसक्ति है, क्या हम उसको छोड़ पाएंगे? क्या उसका त्याग कर पाएंगे? हम जिन जिन चीजों का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ यह है हमारे को उस चीजों की आसक्ति है। क्या समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे उसको? क्योंकि उसकी आसक्ति है, हमारे को आसक्त है हम उसमें, समझ रहे, इसलिए वो चीज को छोड़ नहीं पा रहे। तो कितनी चीजें ऐसी हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसका अर्थ क्या है? हम हर एक चीज में आसक्त है। क्या समझ रहे? समझे कि नहीं? बात समझो। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, त्याग नहीं आया हमारे जीवन में, इसका अर्थ क्या? हम बहुत सारे, हम क्या कहे, पूरी दुनिया में आसक्त है हम। समझ रहे? आसक्ति क्या होती है हमको तो पता ही नहीं कि हमारे को बीमारी भी है, आसक्ति की बीमारी, इसलिए बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आसक्ति को और एक वर्ड है जिनवानी में, अविरति। समझ रहे? ये कर्म बंधन का कारण होता है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, अविरति। ठीक है? तो अविरति क्या होती है कि जिस संबंध में आप विरक्त नहीं हो, ध्यान से सुन लेना, विरक्ति समझाई थी मैंने अभी, जिस संबंध में आप विरक्त नहीं हो उसका आपको निरंतर बंधन होते रहता है। ध्यान से सुन लेना, फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस संबंध में हम विरक्त नहीं है उस संबंध का हमारे को बंधन निरंतर होते रहता है। जैसे अगर हमने रात्रि भोजन का त्याग नियम नहीं लिया है तो वो रात्रि भोजन का दोष हमारे को दिन में भी लगता है। क्या समझे? लॉजिक समझ रहे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि दिन भर वो आसक्ति बनी रही। क्या समझे? समझ रहे? बात नहीं समझेगी, फिर से बताता हूं। रात्रि भोजन त्याग हमने अगर नहीं किया तो दिन में भी रात्रि भोजन का दोष लगता है, क्योंकि दिन भर हमारे को आसक्ति चली रही किसकी? रात्रि भोजन की। तो जिसका हमने त्याग नहीं किया है उसका हमारे को बंधन हो ही रहा है। क्या समझे? 20 लाख प्रकार की हरी सब्जियां होती है, हम पूरे लाइफ टाइम में 50-100 के ऊपर खाते नहीं, जड़ी बूटियां मिला के भी। लेकिन अगर हमने वो 50-100 की लिस्ट बनाकर बाकी का त्याग नहीं किया तो पूरे 20 लाख को खाने का पाप लगता है, कर्म बंधन होते हैं। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। क्या समझे? हम 24 घंटे में कितने बार खाते हैं? 2 बार। नियम है कि हमारा 2 बार खाने का नहीं, तो दिन भर खाने के भाव से निरंतर खाने का बंधन हो रहा है। ये समझते आप? अविरति क्या होती है? ये कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं मैं आपको। ये त्याग होता क्या है ये समझाना है मुझे आपको, कि अगर त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? निरंतर बंधन होते रहेंगे कर्मों के। क्यों? मैंने बताया था आपको, अंदर ऑर्डरिंग चल रही है, भले ही हम नहीं खा रहे हैं तो भी। समझ रहे कि नहीं समझे? ऑर्डरिंग तो निरंतर चल रही है, अविरति बोलते हैं इसको। तुम विरक्त नहीं हो ना उधर, तुमने त्याग नहीं किया है ना, इसका अर्थ तुम्हारे को वो चाहिए। तो कब चाहिए? निरंतर चाहिए, निरंतर चाहिए, इसलिए निरंतर कर्म बंधन भी हो रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? तो जिसका त्याग नहीं किया उन सबका पाप लगता है। और अगर हमारा 2 टाइम का नियम है, समझ लो एकासना है हमारा कल का, तो आपको खाने के भाव कितने बार आएंगे दिन में? बताओ। 1 बार आएंगे। और एकासना नहीं है तो बोलो, समझ रहे? तो दिन भर कर्म बंधन चलते रहेंगे। ध्यान से सुन लेना बहुत अच्छी बात है, अल्टीमेट है। मैं आपको एकदम प्रूव कर दूंगा कि धर्म कितना महान है हमारा, बहुत। समझे क्या नहीं? तो दिन भर कर्म बंधन हो रहे हमारे को। हाँ, नहीं खा रहे तो भी, क्योंकि भाव आते रहते ना अंदर। अगर आपने एकासना कर लिया तो आपको भाव एक ही टाइम आए, एक ही टाइम बंधन, समझो। लेकिन एकासना नहीं करोगे दिन भर, हम रोज रोज एकासना नहीं करेंगे क्या? ठीक है, 2 आसन कर लो, बोल दो सुबह 10 बजे, 10 से 11 के बीच, शाम को 5 से 6 के बीच, जो भी आपका टाइम होगा। रात वाला तो चलता नहीं, ठीक है? हाँ, तो 2 टाइम ही बंधन होंगे। दिन भर ये लाओ वो लाओ नहीं चलेगा।
दिन भर विचार भी नहीं चलेंगे, उतने विचारों से आपको मुक्ति मिली ना, आराम मिला ना, दुख कम हुआ ना, ये है त्याग का फल। हम त्याग तो करते हैं लेकिन लॉजिक नहीं जानते ना, वो लॉजिक जिनवानी सिखाती है आपको कि क्यों त्याग किया जाता है। भैया हम आपको बहुत आज़ाद कर रहे हैं विचारों से, हम आपको टेंशन फ्री कर रहे हैं, हम आपको बर्डन फ्री कर रहे हैं, आपको एकदम रिलैक्स कर रहे हैं हम। आप क्यों नहीं समझते, मतलब किसी ने सिखाया नहीं ना, इसीलिए त्याग इतना इंपॉर्टेंस आया नहीं। अब मेरे को समझ में आ गया कि 2 टाइम खाऊंगा, अगर मैंने लिया 2 टाइम का, मेरे को 2 टाइम में आएंगे, दिन भर विचार नहीं आएंगे, तो मैं करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, मुझे आराम मिल रहा है ना बाकी टाइम। तो मैं मेरे फेवर में काम कर रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट में नहीं काम कर रहा हूँ। जनरली लोगों को लगता है त्याग करना, बोलता हूँ मेरे अगेंस्ट में ही काम कर रहा हूँ मैं। समझ रहे कि नहीं? त्याग हमारे फेवर का है कि अगेंस्ट का है? विचार करो। अभी सीख के क्या लग रहा है आपको? फेवर का लग रहा है कि अगेंस्ट? फेवर में है हमारे। इट इज फॉर गुडनेस, ये मेरे गुडनेस के लिए, मुझे सुखी करने के लिए है त्याग, दुखी करने के लिए नहीं है। जो त्याग नहीं करते वो दिन भर विचारों से दुखी होते हैं, उनको विचारों के लिमिट ही नहीं बचती, दिन भर वही खाओ चरो चरते रहता है दिन भर। समझे क्या नहीं? बॉडी का रूल ये है, नेचुरोपैथी भी पढ़ ली है मैंने, 3rd ईयर में हूँ मैं उसके नेचुरोपैथी में। तो उसका रूल ये है कि तुम बॉडी को जितने कम टाइम डाइजेशन दोगे वो उतने जल्दी अच्छा काम निरोगी रहेगी। बॉडी 2 ही काम करती है, एक तो डाइजेशन और दूसरी हीलिंग। डाइजेशन जितना कम रहेगा उतनी हीलिंग ज्यादा होगी। जो बार 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 मुंह में डालता है उसकी हीलिंग सिस्टम पूरी तरह बंद हो जाती है। पहला डाइजेस्ट नहीं हुआ, सेकंड डाल दिया, फिर उसका डाइजेशन चालू हुआ, तीसरा डाल दिया, उसकी बॉडी हीलिंग ही नहीं करती, वो बीमारियां पकड़ता है पूरी दुनिया भर की। आजकल के डॉक्टरों ने बोला थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, ये गलत साइंस है, ये गलत साइंस है, मैं सच बता रहा हूं आपको। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत कंसेप्ट फेमस हो गया। अभी खाओ, फिर 6 घंटे का गैप में खा लो, और फिर दिन 18 घंटे, आप लोगों को 16 घंटे का ये मिलता है हीलिंग के लिए। समझ लो हमने 6 बजे खाया, शाम को 5 बजे खाया, दूसरे दिन 10 बजे खाया, तो हमने 16 घंटे फास्टिंग करी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं इसको। वो 16 घंटे बॉडी पूरी हीलिंग कर देती है पूरी सिस्टम को। समझ रहे? तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है ये। तो बार बार खाना हेल्थ के लिए भी बुरा है। समझ रहे कि नहीं? सिर्फ हेल्थ प्रोस्पेक्ट भी है और आत्मा प्रोस्पेक्ट भी है, समझ लीजिए आप। दोनों प्रोस्पेक्ट है, दोनों। हमारा धर्म ऐसा है, ऐसा एक भी नहीं काम करेगा शरीर के खिलाफ काम करेगा। शरीर को भी अच्छा रखेगा, आत्मा को भी अच्छा रखेगा। समझ रहे कि नहीं? तो त्याग क्या है? शरीर के लिए भी अच्छा है, आत्मा के लिए भी अच्छा है। आगे, त्याग को धोखा मिलता है 4 चीजों से: अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार, अनाचार। ये पहली बार सुना होगा आपने, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार, अनाचार, ये आप इसमें बोलते हो, इसमें आलोचना पाठ में, ठीक है। अब उसको समझते हैं। जैसे मेरा रात्रि भोजन का त्याग है यदि, ठीक है, और मैं होटल में जा रहा हूँ, फैमिली वालों ने बुलाया है कि तुम खाओ मत, लेकिन आओ तो सही, ठीक है, ठीक है, ये होता है ना, खाओ मत, हमारा मुंह देखने को आओ, हम कैसे खाते हैं रात को, कंपनी दो, बैठना बाजू में, है ना। तो जिसको रात्रि भोजन है वो ऐसे जगह जाता है जहां पे रात्रि भोजन होता है, तो अतिक्रमण का दोष होता है। क्या बोला? अतिक्रमण। वहां पर जाकर विचार आ गया अगर कि यार मुझे भी खाना है, तो होता है व्यतिक्रम। ध्यान से सुन लेना, विचार आ गया तो ही। और अगर खा लिया तो अतिचार में आता है, और बोले यार मस्त लगता है रात को खाने को, रात को ही खाया करेंगे, तो ये अनाचार हो जाता है। व्रतों में ये 4 दोष आते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। समझ गए? नॉन वेज का त्याग है कि हमारे को, अगर होगा तो अच्छी बात है, हम मान के चलते हैं नॉन वेज का त्याग है हमारे को। मुझे तो किसी को विचार आते हैं कि नॉन वेज के? बिल्कुल नहीं आते। देखो बोला, उतना आराम है कि नहीं आपको, है कि नहीं? तो नॉनवेज का त्याग है, तो जहां नॉनवेज खाते हैं वहां पर जाना अतिक्रम।
फिर विचार आ सकता है देखकर व्यतिक्रम, कोई अतिचार कर सकता है, कोई अनाचारी भी हो सकता है। इसलिए पहली स्टेप क्या है? अतिक्रम ही मत करो, जाना ही नहीं। हमारे व्रत जहाँ पर पलते नहीं वहाँ हम जाते नहीं। जहाँ समझो है क्या नहीं, जाना चाहिए क्या भैया? तुमको विचार आ जाएंगे खोटे, खुद होके तुम दुश्मनों के गैंग में जाओगे भैया। हमारे व्रत, हमारे याद रखना, बहुत अच्छी लाइन सुनी है हमारे मैंने तो, क्या कि जो अपने व्रतों की रक्षा करता है व्रत उसकी रक्षा करते हैं। मुझे अगर चलता नहीं है बाहर का, मान के चलो, तो मेरी सेटिंग पहले लग जाती है, बिफोर आई गो देयर सेटिंग लग जाती है, टिफिन भी आ जाता है, पुण्य आगे आगे भागता है अपने और वो अपना काम कर देता है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं मिला तो मैं फ्रूट खा लूंगा, ऐसे भावा कर रखे पुण्य, टिफिन भी आ जाएगा, अपने आप आता है। ये आज तक का एक्सपीरियंस है हमारा। और जिसको सब चलता है ना उसको कोई पूछता भी नहीं कि भैया आप क्या खाएंगे नहीं, हमारे को सब चलता है, जा खा तो कुछ कह देगा। समझ रहे कि नहीं? आपको नहीं चलता 10 पूछेंगे, अरे ये चलता क्या आपको, वो चलता क्या, ये लेंगे क्या, वो लेंगे क्या, ये तो भी लो, वो तो भी लो, ये तो भी लो, प्लीज ये लो ना। समझ रहे क्या नहीं? तो त्यागी को ज्यादा रिस्पेक्ट है क्या? जो जिना त्यागी है उसको रिस्पेक्ट है। विचार करो आप, त्यागी को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट उसको मिलेंगे। अरे इसको नहीं चलता हुआ, इसको बैठाओ। समझ रहे? ये सब भुगत भोगी है, हम जानते हैं ये सब चीजें, इसलिए बोल रहे हैं आपको, त्यागी को रिस्पेक्ट है। समझे? तो ये अतिक्रम अतिचार आने का समझा, अपने व्रतों को, अपने त्याग को धोखा इससे मिलता है, अतिक्रमण करने से। अतिक्रमण नहीं मत करो तो अतिचार भी नहीं आएंगे, अनाचार भी नहीं आएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अतिक्रमण कर दोगे फिर अतिचार भी आ सकता है। समझ रहे कि अनाचार भी हो सकता है, अतिक्रमण ही नहीं करने का। आगे हम पूछते हैं, हमारे आपको और मुझे जैन धर्म क्यों मिला? भाई हमें जैन धर्म क्यों मिला? क्योंकि हमने इसके पहले ऐसी कभी भावना भाई होगी कि सबसे अच्छा धर्म तो जैन धर्म ही है। नथिंग इज रैंडम हियर, एवरीथिंग इज ऑर्डर्ड। तो जैन धर्म मिला है तो रैंडमली नहीं मिला है, ऑर्डर किया था हमने। समझ रहे कि नहीं? दिस इज ऑर्डर्ड। समझ रहे कि नहीं? सबसे श्रेष्ठ धर्म मिले मुझे, ऐसी भावना भाई होंगी तब हमारे को जैन धर्म मिला। हमारे को निर्दोष भगवान मिले, ये भावना भाई थी तब हमारे को जिनेंद्र भगवान मिले हैं। मुझे मुक्ति दिलाने वाला धर्म मिले, ये भावना भाई थी तब हमारे को जैन धर्म मिला है। और भगवान बनने वाली फैक्ट्री में हमारा जन्म हो, ये भावना भाई थी तब हमारे को जैन धर्म मिला है। हमारा धर्म क्या है? जो साधारण व्यक्ति को, नर को नारायण बनाता है, नर से नारायण। याद रखना, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पर भगवान बनते हैं। हमारे पास वो जो मुनिराज बनकर आत्मध्यान की तपस्या करके अरहंत और सिद्ध बनते हैं, ये क्या है? ये भगवान बनने की प्रोसीजर है। हम भगवान बनाते हैं हमारे धर्म में। ये ऐसा धर्म नहीं कि कोई भी आया कर्म बांधे और संसार में भटके, ये धर्म नहीं है। वो आओ, संयम अंगीकार करो, दीक्षा धारण करो, कर्मों का नाश करो, भगवान बनो। ये भगवान बनाने वाली फैक्ट्री है जैन धर्म। तो हमारे को क्यों मिला था? हमने ये भावना भाई थी कि मुझे वो धर्म में जाना है जहाँ से मुक्ति मिलती है, जहाँ से भगवान बनते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है, निर्दोष है। तब हम जैनों में आए हैं, ये बात समझ लीजिए। बिना फालतू आए नहीं है, ऑर्डर किया था तब मिले हुआ है। समझे क्या नहीं? अब आगे भी हमारे को जैन धर्म मिले, इसके लिए क्या करना होगा समझो, पढ़ लिए। अगर हमें जैन धर्म सबसे महान लगा है तो ही अगले भाव में जैन बनेंगे। समझे? हमको ये भी धर्म अच्छा है, वो भी धर्म अच्छा है, वो भी धर्म अच्छा है, ऐसा लग रहा है तो याद रखना, हमारे विचारों में दूसरे धर्म अच्छे लग रहे हैं हमारे को, तो हम उधर भी जन्म ले सकते हैं।
ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे विचारों में क्या चल रहा है, सभी तो धर्म अच्छे होते, सभी तो धर्म अच्छे होते। भैया फिर आप उधर भी जन्म ले सकते हो, तुमको वो अच्छा लग रहा वहाँ जन्मोगे, वहाँ वो ऑर्डर की ना हमने, जो ऑर्डर करेगा वो मिलेगा। तो गलत है क्या? नहीं गलत क्या है, तूने ऑर्डर करी तुझे वो मिला। समझ रहे? तो जो अगर ये बोल रहे हैं कि जैन धर्म सबसे महान है, हमारे को ऐसा अनुभव हुआ, अगर हमने जिनवानी पढ़ी हमारे को लगा कि जैन धर्म ही सबसे महान है, साइंटिफिक है, ओरिजिनल है, तो याद रखना फिर हमारे को जैन धर्म बंधेगा और जैन धर्म मिलेगा। अगर हमारे को जिनेंद्र भगवान सबसे अच्छे लगे पूरी दुनिया में कि वो ही है जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, जिनेंद्र भगवान बताई थी मैंने आपको, तो जब सबसे महान जिनेंद्र भगवान लिखेंगे तो हमारे को जैन धर्म मिलेगा। जिनवानी हमारे को प्राणों से प्यारी लगेगी तो जैन धर्म मिलेगा। सत्य और अहिंसा अच्छा लगेगा तो जैन धर्म मिलेगा। अगर हमारे को दिगंबर मुद्रा अच्छी लगती है तो हम दिगंबर जैन बनेंगे। समझ रहे क्या नहीं? अगर हमारे को ये अच्छे नहीं लगते, दूसरी चीज़ें अच्छी लगती है, याद रखना, अगर लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर हमने अन्य धर्म को त्यागा होगा तो जैन धर्म मिलेगा। त्यागा नहीं तो किसके भी विचार आ सकते हैं, जिसके विचार आ गए उधर कर्म बंध जाएंगे, रिकॉर्डिंग हो जाएगी और उधर डिलीवरी हो जाएगी। समझ रहे? देखो बात बहुत गहरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने कहाँ जन्म लेना, इसका रेंज कितना खुला रखा है, ध्यान से सुन लेना। अगर मैंने त्यागा नहीं है अन्य धर्मों को तो मेरी रेंज कितनी खुली है, पूरी दुनिया, तो मैं किधर भी जन्म सकता हूँ फिर, क्योंकि रेंज मैंने इतनी बड़ी रखी है। ये भी धर्म अच्छा है, वो 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 भी धर्म अच्छा है, सब अच्छे सब अच्छे, तो भैया आप किधर भी जन्म सकते हो फिर आप। अगर मेरे को पता चला कि विश्व धर्म है यही है जो मुक्ति दिलाता है, यही सुख दिलाता है, यही कर्मों का नाश करता है, यहाँ पर ही वो भगवान है जिन्होंने सब कर्मों का नाश किया, यही ओरिजिनल धर्म है और कोई धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म का त्याग करता हूँ, तो हमने रेंज इतनी सी रखी है। विचार जैन धर्म के ही आएंगे, रिकॉर्डिंग जैन धर्म की होगी, तो डिलीवरी भी रिकॉर्डिंग भी डिलीवरी क्या होगी, जैन धर्म की ही होगी। समझ रहे? तो हमने अगर त्यागा नहीं है तो पहला त्याग क्या करना चाहिए बताओ, विचार करो। क्या बोल रहा हूँ, मेरा इशारा समझो। आपको किसी को बुरा लगा होगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ, पर मेरा भाव क्या है वो समझो आप। कि हमारे को जैन धर्म सबसे महान नहीं लगा, इसका अर्थ ये है कि हमारे को पूरे धर्म अच्छे लग रहे हैं। इसका अर्थ ये है हम कोई भी कर्म बांध रहे हैं कोई भी धर्म का, और हम किधर भी जन्म लेंगे अब। इसलिए जैन धर्म की महानता समझना, यही सुप्रीम है ये समझना, और अन्य सभी धर्मों का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो किधर भी डिलीवरी हो जाएगी। याद रखना, बाद में बोलना नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया। जहाँ बचपन से ही बच्चों को क्या क्या खिलाया जाता है, जन्मते ही क्या क्या डाल दिया जाता है मुंह में, अब समझो बहुत दिक्कत है। मुझे किसी धर्म से द्वेष नहीं है, किसी से भी नहीं, पर बोलना ये है हमारा अहिंसा वाला धर्म है। बिल्कुल किसी को हर्ट नहीं करते हम, छोटे से जीव की भी चिंता करते, ये तो महान धर्म है हमारा। और कर्मों का पूरा नाश करके हम भगवान बनाते हैं। अब ये धर्म अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे को, जो पूरी दुनिया के एक एक जीव की चिंता करता है, छोटे से छोटे जीवों की चिंता करता है, सभी का कल्याण विचार करता है, और दूसरे धर्म अच्छे लग रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि तुमने अभी तक फाइनल किया नहीं है कि कौन सा धर्म अच्छा है, और त्यागा नहीं है तो तुमने खुद ओपन रखा है, आई एम ओपन टू ऑल। समझ रहे? तो त्याग कितना आवश्यक है, तो पहला त्याग क्या आना चाहिए समझ लीजिए। अगर मैं जैन में रहूंगा तो मेरा सुधर भी सकता हूँ, अगर मैंने वो त्याग नहीं किया तो किधर भी जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, समझ में आ गया त्याग। अब त्याग के संदर्भ में और चीज याद रखना कि हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्याग ही कराता होगा। ये बच्चों को दिक्कत है, बच्चों को लगता है कि धर्म अपना क्या है, सिर्फ त्याग कराता है, त्याग कराओ त्याग कराओ त्याग कराओ। त्याग धर्म नहीं है हमारा, ग्रहण धर्म है। याद रखना, मैं अपने चैतन्य को ग्रहण करता हूं तो मैं सबको त्याग करता हूं। क्या समझ रहे? सिर्फ त्याग करोगे तो वो तो एम्प्टी हो जाएगा। हमें एम्प्टी नहीं करना है, हमारा उसको फुल करना है। चैतन्य से वो फुल हो जाए और बाकी चीजों से वो एम्प्टी हो जाए। समझे क्या नहीं? तो पहले त्याग नहीं, पहले ग्रहण। चैतन्य का ग्रहण करो और फिर सबका त्याग करो।
समझ रहे ना? तो क्रम से त्याग होना चाहिए। देखो क्या बोला है, क्रम से त्याग के केस में भी याद रखना, क्रम से त्याग नहीं करोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे। क्रम से त्याग होना चाहिए। क्या? देखो सबसे पहले तो अधर्म का त्याग करो, पहले में पहले अधर्म का त्याग, कुधर्म का त्याग, समझ रहे? फिर महादोषों का त्याग करो। महादोष क्या? सप्त व्यसन, शराब, व्यसन, फिर इसका त्याग करो, समझ रहे? तीसरा, अन्याय के विषय का त्याग करो। मतलब क्या? अन्याय मतलब क्या? जो अलाउड नहीं है समाज के लेवल पर, देश के लेवल पर, परिवार के लेवल पर, जिसकी अनुमति समाज नहीं देता, देश नहीं देता, परिवार नहीं देता, उसका त्याग करो। इसको बोलते हैं अन्याय के विषय, समझ रहे? अभक्ष का त्याग करो। अभक्ष का मतलब क्या? जो खाने योग्य नहीं है, जिसमें बहुत जीव राशि है, अनंत जीव है, ऐसे चीज़ों का त्याग करो। जो क्रम का त्याग नहीं समझता है ना, वो कैसे त्याग करता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कि भाई होटल में गए, लाओ भैया आलू मटर लेकर आओ, समझ रहे? नहीं नहीं वो भी नहीं वो भी है। और उसमें अगर फ्लावर आ गया, अर लेके जा। आलू का प्रॉब्लम नहीं है उसको, फ्लावर का प्रॉब्लम है, समझ रहे? ये देखा है मैंने। फ्लावर वाला बिल्कुल नहीं चलेगा, आलू बिल्कुल चलेगा। अब समझो आलू में महादोष है, अनंत जीव है उसके अंदर। मैंने बताया था आपको कल, एक सुई की पिन, अनंत जीव राशि उसमें। पहले उसका त्याग करना चाहिए था, पहले दोषों का त्याग किया जाता है। लेकिन क्रम कभी सीखे नहीं, सिखाए नहीं, समझे नहीं हम जिनवानी से। पढ़ो, समझेगा नहीं। फिर अभक्ष का त्याग करते हैं, मैंने जिसमें बताया मैंने। अब जब अभक्ष का भी त्याग कर दिया, अब आ जाओ भक्ष में, समझ रहे? कि न्याय के विषय है, जो अलाउड है, समाज के लेवल पर अलाउड है, परिवार के लेवल पर अलाउड है, देश के लेवल पर अलाउड है, अलाउड होने पर भी मैं उसका त्याग करता हूँ। ध्यान से सुन लेना। अब अलाउड लिमिट को भी कम करने की, समझ रहे? ये क्रम है। जैसे पराई स्त्रियों का त्याग करना, ये तो क्या है, समाज के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, मानवीयता के खिलाफ है, समझ रहे? तो उसका त्याग करना। अब स्वस्त्री में आए तो भी स्वस्त्री का भी हम इन दिनों में त्याग करेंगे, हम इतने दिन ही ये करेंगे, ऐसे जो भी नियम आप समझ लीजिए। न्याय के विषयों में भी त्याग करेंगे हम, समझ रहे? और जो भक्ष है उसका भी त्याग करेंगे, जो अलाउड है वो भी खाएंगे नहीं हम। क्यों? समझ रहे क्या नहीं? तो फिर बाद में आता है भक्ष्य चीजों का त्याग। लोग क्या करते हैं, भक्ष्य को पहले त्याग करते हैं, भक्ष्य चालू रहने देते। भक्ष्य लास्ट में है भैया। जो अलाउड है वो छोड़ देता है, और जो अलाउड नहीं वो त्याग करता है। तो क्रम भंग हो जाता है, इसलिए क्रम का मैंने दिया है यहाँ पर। आगे त्याग किसका किसका किया जाता है, इसको अगर शॉर्ट में बोले तो दो चीजों का ध्यान रखना। जिस संबंधी राग है उसका त्याग, समझ रहे क्या नहीं? ध्यान, राग सिखाया था मैंने, मोह राग द्वेष। तो जिसका जिसका हमारे को बहुत राग होता है उसका त्याग पहले करो। आसक्ति तोड़ा ही नहीं, आसक्ति तोड़ो उधर की। तो राग के त्याग के लिए ही त्याग कराया था, समझ रहे क्या लॉजिक? कि जिसकी आसक्ति है हमारे को उसका त्याग करना, ये हो गया लॉजिक, किसका त्याग किया जाता है। और जिससे द्वेष है उसको तो ग्रहण कर लेने का मतलब क्या? भूख सहन नहीं जाती तो भूख को सहन करो, गर्मी सहन नहीं होती गर्मी सहन करो। जिससे द्वेष है वो ग्रहण करने के, और जिससे राग है वो छोड़ने का, ये त्याग होता है। क्या समझे? ध्यान से सुनना, बहुत लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। जिसका द्वेष है, भूख का द्वेष है, भूख सहन करो। गर्मी का द्वेष है, गर्मी सहन करो। बिना नमक का खाने का द्वेष है, बिना नमक का खाओ। नमक का राग है, नमक छोड़ो। समझ रहे क्या नहीं? जिसका जिसका राग है वो छुड़ाया जाता है, समझे क्या नहीं समझे? और जिसका द्वेष है वो ग्रहण कराया जाता है। ये धर्म है हमारा। क्यों? राग को जीतने के लिए राग का त्याग कराया जाता है, और द्वेष को जीतने के लिए द्वेष का ग्रहण कराया जाता है। क्योंकि द्वेष में इच्छा क्या है? दूर करने की, तो उसको नजदीक लेकर आओ। राग में इच्छा क्या है? पास लाने की, तो उसको दूर लेके जाओ। समझ रहे क्या नहीं? राग द्वेष को जीता जा रहा है ताकि समता भाव प्रकट हो।
समझे कि नहीं? कि संभाव मिल गया ठीक, नहीं मिल गया ठीक, भूख आ गई ठीक, नीरस आ गया ठीक, नमक नहीं डाला ठीक, द्वेष नहीं होंगे। अगर आप नीरस खाने की आदत डालोगे तो आपको कल चल के नीरस खाने में द्वेष नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हम क्या त्याग करा रहे हैं? जिसमें द्वेष है वो ग्रहण करा रहे हैं और जिसमें राग है वो दूर करा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? राग द्वेष जिताने के लिए ये यंगस्टर को समझना चाहिए। मतलब यंगस्टर लोग समझेंगे कि धर्म कितना लॉजिकल है अपना, एकदम लॉजिकल, बिल्कुल इलॉजिकल थिंग ही नहीं है हमारे धर्म में। ठीक है, आगे त्याग और दान का क्या संबंध है फिर? त्याग, क्योंकि देखो पूजन में तो दो बातें आई है, त्याग भी आया है और दान भी आया है। इसके लॉजिक दिखाना चाहता हूँ मैं। त्याग और दान एक ही चीज है, ध्यान से सुन लेना। कैसे? कि हमारे को जिसका राग है उसको ही हम दे रहे हैं। क्या? धन के प्रति बहुत राग होता है हमारे को, मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी, धन, तो भैया बहुत उसकी लालच हो रही ना, बहुत उसका आसक्ति हो रही ना, तो उसका ही दान दे, उसको ही दे दे। समझे? राग से ही कनेक्शन है दान का भी। समझ रहे? लॉजिक समझना। धन क्यों दान क्यों दे रहे हैं? जिससे बहुत आसक्ति हो गई है, बहुत लालच हो गई है, बहुत ऐसा लग रहा है मेरा 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 धन, तो भैया तो ये दान दिया कर। रोज याद रखना, श्रावकों के षट आवश्यक में दान नाम का छठा आवश्यक है, प्रतिदिन देना है इसको। षट कर्माणि दिने दिने, क्यों? रोज आदत होनी चाहिए तुझे ये इसकी आसक्ति तोड़ने की, श्रावकों के लिए। समझे कि नहीं? तो दान काय के लिए दिया जाता है? राग को तोड़ने के लिए, उसकी आसक्ति तोड़ने के लिए। समझ रहे कि नहीं? किसको दे दान? धर्म के लिए दो। धन किसको दो? हमारा धर्म के लिए। समझ रहे? इसलिए क्या कहा? दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। समझ रहे कि नहीं? चार प्रकार, आहार, औषधि, अभय, ज्ञान, या शास्त्र भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आहार, औषधि, अभय, ज्ञान, ये क्या है? ये धर्म में निमित्त बनते हैं। यानी क्या? आहार दिया तो मान के चलो एक दिन की तृप्ति होगी। किसकी? मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये चार संघ होते हैं। ठीक है, चार दान, चार संघ को। ठीक है, तो आहार दान से एक दिन की भूख मिटेगी, ना तृप्ति होगी। औषधि दान से बीमारियां दूर हो जाएगी, तो कितने दिनों का आराम होगा। समझ रहे? अभय दान दोगे, जीवन भर का लाभ होगा, डरना मत मैं हूँ, ये जो भी होगा। और ज्ञान दान दोगे तो अनंत काल का लाभ होगा। इसलिए सबसे बड़ा दान तो, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि उसके अनंत तक भाव सुधर जाएंगे। ऐसा चौथा ज्ञान होता है दान। समझ रहे? भला करने के लिए, धर्म करने के लिए दान दो। धर्म हो, याद रखना, धर्म लॉजिक होना चाहिए, दूसरा कोई लॉजिक नहीं चलेगा। किधर दान दे? जिधर धर्म हो रहा है उधर दान दो। ठीक है, आगे दान किसके लिए दिया जाता है? राग को दूर करने के लिए। तो दान देकर बार बार याद मत करो कि मैंने वो दिया था, वो दिया था, वो दिया था। अरे दिया कहाँ है? अभी भी तो है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमने 10 साल पहले दिया था, भैया तुमने 10 साल से दिया ही नहीं है, अभी भी रखा है अपना है करके। समझे कि नहीं समझे? अरे हमारे को तो आसक्ति तोड़नी थी ना, मेरा है करके, वो तोड़ने के लिए दिया ना हमने, तो याद क्यों कर रहा है? तो छोड़ना है वो। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? गुप्त दान दीजिए। सबसे बड़ा दान गुप्त दान। समझे कि नहीं समझे? अब गुप्त दान का ये मत अहंकार करना, क्या मैं तो गुप्त दान देता हूं, भैया तो फिर अहंकार कर लिया उसका वो भी नहीं चलेगा। समझे कि नहीं? दान देकर क्या होना चाहिए? आनंद आना चाहिए। क्यों? ये उपकार है, किसके प्रति? अपने प्रति। ये किसी और का उपकार नहीं कर रहे, हम खुद का उपकार कर रहे। क्यों? मुझे तकलीफ हो रही थी आसक्ति से, उस लालच से, मैंने खुद को उस लालच से मुक्त कराकर खुद को दान दिया है, मैंने किसी और को दान नहीं दिया। इसलिए खुद का ये मत प्राउड फील कर लो कि मैंने लोगों का ये करा, वो करा, ये करा, वो करा। भैया हमने अपना भला किया है। स्व पर अनुग्रहार्थ दानम, स्वर पर का जिसमें अनुग्रह यानी उपकार होता है उसको दान किया जाता है, कहा जाता है। स्वयं का उपकार किया है हमने। समझे कि नहीं समझे? दूसरों का उपकार नहीं किया। दूसरों का उपकार समझोगे तो फिर तुम ये हवा में उड़ जाओगे। फिर मैंने स्वयं का उपकार किया है, मैं खुद को लालच से दूर कर रहा हूं। आगे तो रिकॉल करते सब चीजें को, विकल्प यानी विचार
कहाँ तक दौड़ेंगे? जहाँ तक मन दौड़ेगा। मन कहाँ तक दौड़ेगा? जहाँ उसकी आसक्ति होगी। आसक्ति कहाँ होगी? जिसका त्याग नहीं है उन सब में आसक्ति होगी। समझे कि नहीं समझे? तो हमने अगर जिंदगी में कुछ त्याग नहीं किया तो अपना मन कहाँ दौड़ेगा? उसको कोई लिमिट नहीं रहेगी दौड़ने की, वो अनलिमिटेड जगह दौड़ेगा, अनलिमिटेड विचार करेगा, अनलिमिटेड तकलीफें होगी, विचार होंगे, थकेंगे, तो कितना बड़ा लॉस होगा। समझ रहे कि नहीं? तो त्याग कितना आवश्यक है, समझे कि नहीं? बढ़ते आगे। मंदिर जी में क्यों जाते हैं बोलो? मंदिर जी में भी हम विचारों को रोकने के लिए ही जाते हैं। हम निस्सही निस्सही इसलिए बोलते हैं कि सभी सांसारिक कार्यों का, भावों का निषेध हो और हम प्योर दर्शन करें। वहाँ पर क्या होता है? सब विचार बाहर रह जाते हैं ना, तो वहाँ पर जाके शांति मिलती है। इसलिए सभी लोग, अन्य समाज वाले भी, अन्य धर्म वाले भी बोलते हैं मंदिर में जाके शांति मिलती है। क्यों? विचारों से मुक्ति मिलती है ना वहाँ पर। समझे कि नहीं समझे? आजकल हमने मंदिर को ही खराब कर दिया। क्या करें हम? मंदिरों में ही राग द्वेष, झगड़े, ये वो, इसने ये पहना, वो पहना, ये वो। अब मंदिर भी अशांत हो गए हमारे। होए कि नहीं? मंदिर को भी शांत रखना है हमारे को। यदि मंदिर में शांति मिलेगी सबको, तो याद रखना मंदिर में आने के लिए प्रेरित होंगे लोग। अगर मंदिर अशांत होने लग गया तो मंदिर से दूर जाएंगे लोग। जो बच्चे दूर जा रहे हैं हमारे मंदिर से, क्योंकि उनको शांति नहीं मिलती मंदिर में। समझ रहे कि नहीं? तो मंदिर को शांत करना अत्यंत आवश्यक है, ये मेरे को बताना था। एकदम शांत करो मंदिर जी में। विचार रुकने चाहिए तो शांति मिलेगी, तो वापस आएगा मंदिर में। अगर वो शांति मिली ही नहीं तो क्यों आएगा मंदिर में? समझे कि नहीं समझे? तो किसका त्याग करना धर्म है? याद रखना, चीजों का त्याग करना धर्म नहीं है हमारा। ये वस्तु दूर कर दी, ये वस्तु दूर कर दी, ये वस्तु दूर कर दी, ये वस्तु दूर कर दी। वस्तु दूर करना धर्म नहीं है। उनका विचार छोड़ना, उनकी आसक्ति तोड़ना धर्म है। ये सब गहरे सिद्धांत है। आपको इतनी डेप्थ पकड़ो जरा, जितनी पकड़ते आएगी। हम वस्तु को छोड़ के धर्म मानते हैं। लोगों को ये लगता ही नहीं। वस्तु छोड़ देता है, उसकी आसक्ति जो की त्यों बनी रहती है। हमने आलू छोड़ दिए, वो कोई आलू वड़े खा रहा है तो देख रहा है। आप समझे कि नहीं? ये देखते हैं हम, आसक्ति तो बनी हुई है। भैया आसक्ति छोड़ना धर्म है, वस्तु छोड़ना धर्म नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो आसक्ति छोड़ने के लिए वस्तु छोड़ी जाती है। हमारे को लगता है सिर्फ वस्तु छोड़ने से धर्म हो गया। वस्तु छोड़ने से धर्म नहीं है, आसक्ति छोड़ने से। धर्म मतलब क्या? जो हमारे को सुख दे, शांति दे। तो सुख शांति कब आएंगी? वस्तु छोड़ने से नहीं, आसक्ति टूटने से आएगी। समझ रहे क्या नहीं? आसक्ति तोड़ो, है ना, वो धर्म है हमारा। विडंबना ये है, सच्चाई ये है कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोई। ये रोज बोलते हैं हम। जिसका इस दुनिया में कुछ नहीं है, उसको एक भी चीज छोड़ी नहीं जा रही है। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है ये, कितनी बड़ी विडंबना है। अरे हम एक चीज लेके नहीं जा सकते यहां से, और फिर हम छोड़ नहीं पा रहे। जिसका इस दुनिया में कुछ नहीं है, उससे एक भी चीज छोड़ी नहीं जा रही है, त्याग नहीं हो रहा है। विचार करो। फिर जिसका त्याग नहीं करोगे, उसके ऑर्डर डालोगे, और चीजें आएगी और संसार बढ़ेगा। समझ रहे क्या नहीं? क्योंकि हमने वस्तु स्वरूप समझाने की दुनिया में मेरा एक भी चीज नहीं है। ये सब 4 दिन का मेला है, ये सब छोड़ के जाना पड़ता है। समझो जरा, त्याग क्यों नहीं कर रहे? आप सीधे सीधे खुद से त्याग नहीं करोगे तो मरण सबका त्याग करा ही देगा। मरण के पहले त्याग करना इज इक्वल टू दीक्षा। मजबूरी में त्याग करना, यानी मरण आ गया तो त्याग ही करना पड़ रहा है, ये तो मजबूरी मतलब छोटे लेवल की बात हो गई। अरे जब हमारे पास पूरा है तब हम त्याग कर रहे हैं, ये त्याग है। समझे क्या नहीं समझे? बिफोर लाइफ एंड्स, समझे क्या नहीं? तू क्या छुड़ाएगी मुझसे, मैं पहले छोड़ देता हूं। ये हमारा धर्म है। समझे क्या नहीं? अब ये सच्चाई में हम बार बार रिवाइज नहीं करते ना कि सब छोड़ना है, सब कुछ नहीं अपना, इसलिए हमारे को छोड़ना मुश्किल पड़ रहा है। अरे जिसको पता चल जाता है ना, सब
छूटने ही वाला है, उसको त्याग करना बहुत आसान लगता है। तो उत्तम त्याग क्या है? भगवान और मुनिराज ने जगत के हर वस्तु का त्याग कर दिया। समझे क्या नहीं? नग्नता, दिगंबरत्व। क्यों? वो चलते फिरते बता रहे दुनिया को कि दुनिया में अपनी एक भी चीज नहीं है। उनका चलना ही उपदेश है दुनिया को कि भैया तुम कौन सी चीज जमा कर रहे? नग्न आए थे, नग्न जाएंगे। तो ये उनका जो त्याग है वो उत्तम त्याग है, क्योंकि उन्होंने एक भी चीज रखी नहीं जो हमारे साथ चलती ही नहीं है। समझे क्या नहीं समझ रहे? किसी वस्तु का आकर्षण नहीं, किसी चीज की आसक्ति नहीं, कोई विकल्प नहीं। याद रखना, विकल्प नहीं है तो क्या होगा? विचार नहीं है तो क्या होगा? ध्यान होगा। जो 12वां नाम का तप है, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, कर्मों की जेल से मुक्ति मिलती है। किससे? 12वें तप से। कौन सा? ध्यान। ध्यान तब कब होगा? ध्यान इज इक्वल टू क्या? कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन कब होगा? विकल्प नहीं होंगे, विचार नहीं होंगे तो। विकल्प विचार कब नहीं होंगे? त्याग करे होंगे तो जो दुनिया के हर वस्तु का त्याग करता है उसको विचारों से मुक्ति मिलती है, उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो वो ध्यान कर सकता है, फिर उसको मुक्ति मिलती है। समझ रहे कि नहीं? कितना महान धर्म है हमारा, अल्टीमेट। कोई ऊपर नहीं है इसके। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल धर्म है, ये वस्तु स्वरूप का है, ये तीर्थंकरों ने बताया हुआ धर्म है हमारा। समझ रहे कि नहीं? उन्होंने देखा है त्याग कितना आवश्यक है, इसलिए ध्यान से तप, तप से निर्जरा, और निर्जरा से बाद मोक्ष। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ध्यान कब होगा? विकल्प नष्ट होंगे तो, विचार नष्ट होंगे तो, है ना? विचार नष्ट कब होंगे? त्याग होगा तो। त्याग से विकल्प नहीं, विकल्प नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब ध्यान, ध्यान से निर्जरा, निर्जरा से मोक्ष। ये कर्म याद रखना। तो जिसके जीवन में त्याग नहीं, उसके जीवन में विकल्प ही विकल्प। विकल्प विकल्प तो ध्यान नहीं, ध्यान नहीं तो निर्जरा नहीं, निर्जरा नहीं तो मोक्ष नहीं, मतलब बंधन ही बंधन। तो त्याग बंधन से छुड़ाता है, लोगों को त्याग ही बंधन लगता है। क्यों बंधन में गिरा रहे हमारे को भैया? तो इसलिए क्या कंक्लूजन क्या है हमारा? पढ़ते हैं, है ना? टाइम 2-5 मिनट लूँ, ठीक है? दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजुली उनहार, नर भवला हो लीजिए। 4 प्रकार, 4 संगों को दीजिए। धन तो याद रखना छूटने ही वाला है ना? उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निहचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों भान दान संभार। 2 प्रकार के दान, एक तो क्या? औषध शास्त्र अभय आहारा, ये 4 प्रकार के। और निश्चय से क्या है कि राग द्वेष निवारण करना, ये निश्चय दान है, ओरिजिनल दान। इसलिए राग द्वेष सिखाए थे मैंने स्टार्ट में आपको, मोह राग द्वेष, ताकि आपको समझे कि दान में राग द्वेष का नाश करना त्याग है। जिस संबंधी राग है उसका त्याग, और जिसका द्वेष है उसका ग्रहण। राग द्वेष का निवारण करना ये धर्म है। बोलो, दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परिणया, निज हाथ जी साथ लीजे, खाय खोया बह गया। बस देखो क्या बोलना है कि अगर खुद से ही दे दोगे तो ये भावों से जो विशुद्धि होगी वो तो आगे जाएगी। अगर खुद से नहीं दोगे, समझ रहे कि नहीं? निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खा खा के बह जाएगा पूरा। समझे कि नहीं? हमने सुना था कि कभी कभी जिधर सोने का हंडा रहता है ना, वहाँ पे एक झिपरा नाग रहता है। अभी सुना है, रियलिटी में तो पता नहीं है क्यों रहता है। कौन है वो झिपरा नाग? समझ रहे कि नहीं? कौन है? रक्षा कौन कर रहा है उसकी? विचार करो। अगर हम त्याग किए बिना जाएंगे तो इसी धन के गुलाम बने रहेंगे। बिफोर लाइफ एंड्स त्याग कर दो। समझे कि नहीं? त्याग करके याद रखना, अगर हम त्याग करके नहीं सोए
रात्रि में चले गए तो भैया किधर जाओगे पता है। इसलिए सोने से पहले पूरा त्याग कर दो, और गहरी नींद के पहले भी सब त्याग कर दो। अगर त्याग किए बिना जाओगे, याद रखना रेंज खुली रखोगे किधर भी टपकोगे। फिर अगर रेंज कर दो कि मुझे ये ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी का सबका त्याग, तो बराबर वहां जन्मोगे। समझे कि नहीं? तो आप त्याग नहीं करोगे, आप ही आपकी लाइफ रिस्क पे ले रहे हो। ये बोलते हैं ना आरटीओ, फिक्र आपकी आखिर सिर है आपका। हेलमेट नहीं पहनोगे तुम ही मरोगे, त्याग नहीं करोगे तुम ही जाओगे कहीं पे भी। ये मत बोल देना मैं यहाँ पे क्यों आया, त्याग नहीं किया था तूने। समझ रहे कि नहीं? तो त्याग के लिए क्या करते हैं, थोड़ा त्याग करो। अणुव्रत बोलते हैं। देखो अणु मतलब कि छोटा सा लो त्याग पहले स्टार्ट में। आप उससे अलग रहकर देखो, आपको आसक्ति टूट जाएगी उसकी। थोड़ी देर के लिए रहो, आपको नहीं लगना मोबाइल के बिना रह नहीं सकता, एक दिन का त्याग लो। आज के डेट में सबसे बड़ा त्याग तो मोबाइल का त्याग ही हो गया। दुनिया छोड़ सकते हैं, मोबाइल नहीं छोड़ सकते। एक दिन रह के देखो, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो फिर आप बाद में 2 दिन के लिए करना। ऐसे क्रम से बढ़ाना चाहिए, कभी भी ऐसा रैंडम कुछ भी आड़ा टेढ़ा नियम लेने का नहीं। याद रखना, विवेक से लेना, भावना से नहीं। तो नियमों में भी फिर क्या करते हैं हम, गलतियाँ करते हैं। क्या? इसकी छूट उसकी छूट, तिसकी छूट चौसकी छूट, है क्या नहीं भैया? ये छूटी मतलब क्या, आसक्ति टूटी नहीं है। समझ रहे क्या नहीं? औरंगाबाद के शहर में आलू नहीं खाएंगे। औरंगाबाद के शहर में बहुत, औरंगाबाद शहर के आलू में बहुत जीव रहते हैं, मुंबई के नहीं रहते। औरंगाबाद में नहीं चलता, चलो 20 किलोमीटर जाएंगे। शहर के बाहर आ गए हम, वालुज में आ गए। अभी खा लिया तो अगले टाइम खाने तक का त्याग। तो ऐसे नियम ले रहे, अगले टाइम लेने खाने तक का त्याग। भैया इससे क्या होगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना। इसमें मिस्टेक कर रहे लोग कि अभी से अगले टाइम खाने तक का त्याग में कोई त्याग नहीं होता। क्यों? क्योंकि त्याग क्यों लिया जाता है, विचार रोकने के लिए। अगर आपने बोला अगले टाइम का, तो अगले टाइम का विचार आपको 1 मिनट के बाद भी आ सकता, तो विचारों से मुक्ति कहां मिली? अगर आपने बोल दिया 2 घंटे का त्याग, तो 2 घंटे के लिए आपको रिलीफ रहेगा, रिलीफ। इसलिए स्पेसिफिक त्याग होना चाहिए, स्पेसिफिक, नॉट वेग। इतने अब अगले बारी तक का त्याग, भैया कुछ भी त्याग नहीं किया है, ये सिर्फ झूठी बातें है क्या नहीं? यही हो रहा है आजकल। इसलिए बता रहा हूं, आप भले 1 घंटे का लो, चलेगा, हमारे को 1 घंटे के लिए रिलीफ मिलेगी आपको उन विचारों से। इसलिए त्याग ऐसा किया जाता है। ये लॉजिक गलत कर दे रहे लोग त्याग में, इसलिए मेरे को बोलना है शहर में नहीं चलता, वो नहीं चलता। भैया गलत है ये, क्लियर बोलो आप। अब आधा घंटा बोलो चलेगा हमारे को स्टार्ट में, 15 मिनट बोलो चलेगा, 15 पर स्पेसिफिक लो जब तक के लिए। वो जब तक 2 मिनट के बाद भी आ जाएगा, 1 मिनट के बाद भी आ जाएगा। स्पेसिफिक, समझ रहे क्या नहीं? ये बहुत गड़बड़ करते हैं, इसलिए हमको बताना पड़ा। तो बताओ, ये 10 दिन आप त्याग में रहे, बराबर है ना? तो आपको 10 दिन अच्छा लगा कि 355 दिन अच्छे लगते हैं? बोलो, अच्छे लग रहे कि नहीं? क्यों? विचार नहीं ना फालतू के, कुछ भी नहीं। देखो आप इतने 1.5 घंटे यहाँ पे बैठ रहे हो, अब 355 दिन नहीं बैठ पाओगे आप। क्यों? अभी तुमने सब त्यागा है ना, तो ये शांति से बैठ पा रहे हो। विचार को कोई चक्कर नहीं अभी, उधर जाने का है, उधर खाने का, उधर पीने का है, पार्टियाँ, ये वो, मूवी, रेस्टोरेंट सब बंद है ना, इसलिए बैठ पा रहे हो। समझो, जिसको 10 दिन अच्छे लगते हैं वो 355 दिन को 10 दिन जैसा बनाता है। जिसको 355 दिन अच्छे लगते हैं वो 10 दिन को भी 355 जैसा बना देता है। समझे कि नहीं समझे? तो अब 10 दिन के बाद क्या होगा बोलो? अनंत विकल्प होंगे, फिर चालू हो जाएंगे वापस फैक्ट्री विकल्पों की। इधर जाओ, उधर जाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये भी चलना, वो चलना। अब याद रखना, अब तड़पन चालू हो जाएगी, अब रावण चालू हो जाएगा, अब लंका में एंट्री होने वाली है 10 दिन के बाद। और लोगों को वेट कर रहे, कब लंका में जाऊंगा, 2 दिन बचे, 3 दिन बचे भैया। उसके बाद अग्नि चालू हो जाएंगे, अब इच्छाओं की, विषयों की अग्नि चालू हो जाएंगी, विकल्पों की अग्नि चालू हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत 10 दिन आराम है, विचार कर लेना, अकेले में बैठना, सोचना मेरे को 10 दिन आराम मिलता है कि 355 दिन। ये आराम के दिन है,
और जिसको अभी 10 दिन आराम लगा वो जिंदगी भर आराम का ही विचार करता है, समझो। लेकिन जिसको आराम नहीं मिला वो पूरी जिंदगी को, इसलिए क्या करो, त्याग करो। त्याग में आनंद है, त्याग बिना विकल्प है, विचार है, ठीक है। तो आज का जीवन हमारा आज के बाद त्याग वाला होना चाहिए। त्याग नहीं करोगे किधर भी टपकोगे त्याग कर दोगे रेंज में रहोगे, हो गया। उत्तम आकिंचन्य दिवस। परिग्रह को जितना हो सके कम करो, शॉर्ट में इतना, डिटेल में कल। परिग्रह अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है। अकिंचन्य ये अपन कल चर्चा करेंगे इसकी डिटेल में, लेकिन परिग्रह को कल कम कर देना, खत्म करने की भावना करना, है ना। जितना कम कर सको कम कर देना, तो आपको क्या मिलेगा, बोलो, रिलीफ मिलेगी परिग्रह से बीमारी होती है, त्याग से रिलीफ मिलते हैं, ठीक है। चलो बोलो, पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय। जिनवानी माता की। संकट जो कोई आए, स्वाध्याय सदा करना, जीवन के अंधेरों में भोगों का मेला है, पहचान जरा कर ले, फिर जग से विदा लेना। झावनी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दूधो। हे जिनवानी भारती तो ही जो दिल रहे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। जय बोलो द्वादशांग जिनवानी माता की।